नमस्ते। एफआरएल या फिल्टर रेगुलेटर और ल्यूब्रिकेटर यूनिट का डिसमेंटल, रिपेयर, रिप्लेस और असेंबली के इस सत्र में आपका स्वागत है। इस सत्र के अंत तक आप एफआरएल यूनिट के बारे में जान सकेंगे और एफआरएल के प्रकार और इसकी खासियत की लिस्ट बना पाएंगे और एफआरएल यूनिट को ओवरहॉल करने और प्रेशर गेज पर रीड प्रेशर को माउंट करने और चेक भी कर पाएंगे। फिल्टर, रेगुलेटर और ल्यूब्रिकेटर एफआरएल यूनिट एक न्यूमेटिक सिस्टम में सबसे महत्वपूर्ण उपकरणों में से एक है। यह कंबाइंड यूनिट है। यह धूल और नमी को हटाता है और प्रेशर को नियंत्रित करता है और सिस्टम को आपूर्ति की गई ड्राई एयर को ल्यूब्रिकेट भी करता है। इसके कारण सिस्टम उपकरण की आयु बढ़ जाती है और सिस्टम का कुशल परिचालन भी सुनिश्चित होता है। कंप्रेसर से निकलने वाली हवा गंदी और गीली होती है और अगर इसे फिल्टर नहीं किया गया तो यह इक्विपमेंट और टूल्स को नुकसान पहुंचाएगी। फिल्टर ठोस कणों को फंसाकर और कंप्रेस्ड एयर में फंसे ऑयल और पानी जैसे लिक्विड को अलग करके कंप्रेस्ड एयर को साफ करता है। रेगुलेटर, ल्यूब्रिकेटर और सभी न्यूमेटिक रूप से चालित टूल्स और इक्विपमेंट की एयर लाइन के अपस्ट्रीम में फिल्टर लगाए जाते हैं। वे न्यूमेटिक सिस्टम से प्रदूषकों को हटाते हैं, इक्विपमेंट को होने वाले नुकसान को रोकते हैं और प्रदूषक संबंधित डाउन टाइम के कारण प्रोडक्शन लॉस को कम करते हैं। प्रेशर रेगुलेटर कंप्रेस्ड एयर सिस्टम में फ्लूइड प्रेशर को कंट्रोल करते हैं। रेगुलेटरों को प्रेशर कम करने वाले वाल्व के रूप में या PRVS के रूप में भी जाना जाता है। प्रेशर रेगुलेटर इनपुट प्रेशर वेरिएशन और डाउनस्ट्रीम कंपोनेंट्स द्वारा सिस्टम पर पैदा की गई मांगों से स्वतंत्र निरंतर आउटपुट प्रेशर बनाए रखते हैं। ल्यूब्रिकेटर्स एयर टूल्स और सिस्टम्स द्वारा संचालित अन्य इक्विपमेंट्स के भीतर चलने वाले कंपोनेंट्स के बीच घर्षण को कम करने के लिए कंप्रेस्ड एयर सिस्टम में नियंत्रित मात्रा में ऑयल डालते हैं। सिस्टम में घुसने वाली कंप्रेस्ड एयर हवा के साथ मिक्स्ड ल्यूब्रिकेशन ऑयल के ऑटोमाइज्ड स्प्रे ऐड करने की प्रक्रिया कंप्रेसर ऑयल को भी साफ करती है, जो वेपर के रूप में सिस्टम से होकर आगे बढ़ती है। सिस्टम कंपोनेंट्स के भीतर ऑयल के निर्माण को रोकने के लिए, डिपॉजिट्स को दूर करने के लिए सिस्टम में मिनरल ऑयल मिलाया जाता है। डाउनस्ट्रीम इक्विपमेंट फ्लो की आवश्यकताएं एप्लीकेशन के लिए सही रेगुलेटर और ल्यूब्रिकेटर निर्धारित करती है। रेगुलेटरों और ल्यूब्रिकेटरों के लिए सही कॉम्बिनेशन को चुनने में मदद के लिए मैन्युफैक्चरर्स अपने प्रोडक्टों पर फ्लो कैरेक्टरिस्टिक्स चार्ट देते हैं। अब आप जानते हैं कि एफआरएल यूनिट कैसे काम करते हैं और इसके इस्तेमाल क्या होते हैं। आइए अब प्रेशर रेगुलेटर्स के प्रकार देखें। प्रेशर रेगुलेटर के लिए कई विकल्प होते हैं और विभिन्न प्रकार के रेगुलेटर जनरल पर्पस रेगुलेटर, हाई प्रेशर रेगुलेटर, लो प्रेशर रेगुलेटर, डिफरेंशियल या बायस रेगुलेटर्स तथा प्रेशर रिड्यूसिंग वाल्व ये हैं। जनरल पर्पस रेगुलेटरों को खास इंडस्ट्रियल उपयोग के लिए डिजाइन किया गया है। आमतौर पर वे वायुमंडलीय प्रेशर के ऊपर ही काम करते हैं। हाई प्रेशर रेगुलेटरों को सामान्य उद्देश्य से अधिक इनलेट प्रेशर के लिए रेट किया जाता है, जो आमतौर पर 1000 psi से अधिक होता है। लो प्रेशर रेगुलेटरों में आमतौर पर 15 से 20 psi से कम प्रेशर के सटीक कंट्रोल के लिए विशेष डिजाइन खासियत होती है। डिफरेंशियल या बायस रेगुलेटर सिस्टम में दो स्थानों के बीच प्रेशर अंतर बनाए रखते हैं। प्रेशर रिड्यूसिंग वाल्व मुख्य सर्किट के प्रेशर से कम प्रेशर वाले लिक्विड की आपूर्ति के साथ
एक सब सर्किट प्रदान करते हैं। आइए अब परफॉर्मेंस स्पेसिफिकेशन देखते हैं। रेगुलेटिंग या एडजस्टमेंट रेंज एडजस्टमेंट कंट्रोल की सीमा का संकेत करता है। यदि प्राइमरी एप्लीकेशन लिक्विड है तो अधिकतम गैस या ऑयल फ्लो को निर्दिष्ट करना जरूरी नहीं है। अधिकतम प्रेशर रेटिंग रेगुलेटर के लिए वाल्व या इनलेट प्रेशर के लिए प्रेशर रेटिंग का संकेत देती है। वे फिल्टर न्यूनतम कण आकार रेटिंग फिल्टर, रेगुलेटर और ल्यूब्रिकेटर असेंबलियों पर लागू होती है। यह सबसे छोटे आकार का कण होता है जो फिल्टर में फंस जाएगा। यह रेटिंग फिल्टर एलिमेंट में सबसे बड़े ओपनिंग का संकेत है। रेगुलेटर वाल्व के स्पेसिफिकेशन के साथ जिन अन्य महत्वपूर्ण बातों पर विचार किया जाना चाहिए उनमें रेगुलेटर के प्रकार, मीडियम, एडजस्टमेंट कंट्रोल, कनेक्टर या पाइप का आकार, बॉडी मटेरियल और पर्यावरणीय के पैरामीटर शामिल होते हैं। अब आप FRL यूनिट इकाई को परिभाषित करने और FRL के प्रकार और उनकी खासियत को बताने में सक्षम होंगे। अब आप FRL यूनिट इकाई को परिभाषित करने और FRL के प्रकार और उनकी खासियत को बताने में सक्षम होंगे। आइए अब देखें कि आप FRL यूनिट और आउट को कैसे ओवरहॉल कर सकते हैं और प्रेशर गेज पर प्रेशर कैसे रीड कर सकते हैं। आइए देखें कि FRL यूनिट और ल्यूब्रिकेटर को कैसे ओवरहॉल किया जाता है। सबसे पहले आपको फिल्टर यूनिट से पानी निकालना होगा। फिर ड्रेन प्लग को घुमाकर ल्यूब्रिकेटर से पानी निकाल दें। अब फिल्टर बोल को हाथ से पकड़कर खोल दें। पाइप रिंच का इस्तेमाल न करें क्योंकि बोल ज्यादातर प्लास्टिक या एलॉय मटेरियल का होता है और यह टूट सकता है या इसे नुकसान पहुंच सकता है। अब एक स्पैनर की मदद से फिल्टर को हटा दें और फिल्टर को साफ केरोसिन से धो लें। फिल्टर इंसर्ट कुछ लचीले एलिमेंट से बने होते हैं, इसलिए इसे सावधानी पूर्वक हटाना और साफ करना पड़ता है। इसके बाद फिल्टर के अंदरूनी हिस्से को कंप्रेस्ड एयर का इस्तेमाल कर उड़ा दिया जाता है। बोल को साबुन के घोल से धोएं और साफ कपड़े से सुखाएं और फिल्टर इंसर्ट रखें और नट को बताए हुए टॉर्क सीमा तक कस दें। बोल को हाउसिंग में स्क्रू करें और पुष्टि करें कि ड्रेन प्लग बंद स्थिति में हो। आइए अब देखें कि FRL यूनिट के ल्यूब्रिकेटर को कैसे ओवरहॉल किया जाता है। ल्यूब्रिकेटर बॉडी को पकड़े और बाउल को हाथ से खोले और बॉल से ऑयल निकाल दे। उसके बाद बॉल को साफ करके साबुन के घोल से धो ले और फिर साफ कपड़े से सुखा ले। फिर डीप ट्यूब की नोक पर लगे फिल्टर को साफ करें। ओ रिंग को उसके स्थान पर रखने के बाद डीप ट्यूब को उसके पोजीशन पर रखें। फिर बोल को उसके पोजीशन में कसकर स्क्रू करें और इनलेट वाल्व खोलें। अब प्रेशर गेज का निरीक्षण करें। इसे मैन्युफैक्चरर के सुझाव के अनुसार चिन्हित स्तर तक सही ग्रेड का ऑयल भरे और ऑयल का स्तर बनाए रखें। चिन्हित स्तर से ऊपर या नीचे ऑयल न भरे। यह सुनिश्चित करने के लिए बॉडी को साफ करें और जांचें कि ऑयल लीक तो नहीं है। ट्रेनर किट पर FRL यूनिट लगाएं। इस बात का ध्यान रखें कि एयर का फ्लो FRL यूनिट पर तीर के निशान अनुरूप हो। प्रेशर गेज की सुई इसके पीछे डायल पर प्रेशर का संकेत करती है। प्रेशर को किलोग्राम प्रति स्क्वायर सेंटीमीटर
या किलोग्राम फोर्स प्रति स्क्वायर सेंटीमीटर में मापा जाता है। हम FRL यूनिट के डिसमेंटल, रिपेयर, रिप्लेस और असेंबल इस सत्र के समापन पर आ पहुंचे हैं। अब आप FRL यूनिट के बारे में जान गए होंगे और FRL के प्रकार और इसकी खासियत की लिस्ट बना पाएंगे और FRL यूनिट को ओवरहॉल करने और प्रेशर गेज पर रीड प्रेशर को माउंट करने के लिए और चेक करने के लिए भी सक्षम हो जाएंगे।